हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस साइंस। तो आज हम लोग कुछ ऐसे पढ़ाई के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम लोग एक ऐसी घटना कह सकते हैं, एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कि दिल दहला देने वाली घटना है। और ये घटना कहाँ की है इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, ये घटना है एक बच्ची के बारे में, और वो बच्ची अभी 3 साल की है। यानी वो अभी बच्ची जो है वो बस 3 साल की थी। यानी कह सकते हैं कि आप लोग मतलब इस चीज को समझ सकते हैं कि वो बच्ची अभी 3 साल की थी, उसके अंदर कुछ समझ नहीं रही थी ना। वो ना अभी ढंग से खा सकती थी, ना वो क्या है कि बहुत कोई बात अपनी अच्छे से बता सकती थी, उसको बहुत तकलीफ हो। वो भी बहुत सी छोटी सी बच्ची थी ना। पता नहीं कैसे ऐसे आज का समय या कुछ कह सकते हैं, कुछ धर्म इस तरीके से होते हैं कि वो क्या करते हैं कि मतलब ऐसे धर्म में कुछ प्रथाएं हैं, ऐसे नियम बने हुए हैं कि जिसको लगता है कि इन सब चीजों को ना माना जाए तो वो ज्यादा ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज को, कोई ऐसे पेरेंट्स अब आज के समय में हैं जो अपने अपने बच्ची को क्या है कि खाने के लिए मतलब क्या है, खाने ना दें, पीने ना दें। ये कैसी प्रथा है, कैसा धर्म है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। ठीक है, और मैं इसको सही मानती भी नहीं हूँ। ऐसी प्रथाओं को, जो ऐसे नियम हैं, इन सब चीजों को, ये जो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, ये सबको तो इंसान पढ़ रहा है ना, शिक्षित हो रहा है, इसलिए कि क्या जो चीजें गलत हैं उसका विरोध ना किया जाए। और अभी वो मान लीजिए वो आपके धर्म में है, ठीक है। ये मैं बात करती हूँ जैन धर्म की एक प्रथा है संथारा। क्या, कौन सी प्रथा है? तो जैन धर्म की एक प्रथा है, संथारा प्रथा है। और उसमें 3 साल की बच्ची थी, और वियना वियना जैन उसका नाम था। और उस बच्ची ने क्या है, उस बच्ची को कुछ दिक्कत थी। वो क्या है, वो बच्ची ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी, और उसको क्या है, उसका इलाज करवाया गया। कहाँ पर? तो मुंबई में क्या है, बच्ची का इलाज करवाया जा रहा था। डॉक्टर ने बताया भी था कि ये बच्ची जो है काफी टाइम तक नहीं जीवित रहेगी। एक समय के बाद क्या है कि मतलब इसे होता नहीं कि कोई बहुत सी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, किसी कोई कैंसर से पीड़ित हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कैंसर में भी इतनी तकलीफ होती है। क्या इसका मतलब होता है कि उसको खाने न दिया जाए, उसको जहर देके मार दिया जाए? ये तो एक तरीके की हत्या हुई ना। और वो बच्ची, अगर मान लीजिए ये आपके धर्म में है संथारा प्रथा, ये प्रथा ऐसी है। अभी हम इसके बाद इस टॉपिक पर भी आते हैं कि ये प्रथा क्या है, इस टॉपिक पर भी आएंगे, समझेंगे। लेकिन उसमें क्या था कि उस बच्ची को मतलब वो दिक्कत थी, ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत थी, और डॉक्टर ने बता ही दिया था पहले। तो वो क्या है, काफी टाइम से, दिसंबर में पता चला कि उसको ये दिक्कतें हैं। उसके बाद क्या है, काफी टाइम से उसका इलाज करवाया गया, लेकिन आराम हुआ। फिर उसकी दिक्कतें जो है वो बढ़ गई, डॉक्टर ने बता ही दिया था। तो ये लोग क्या है कि डॉक्टर से परेशान होकर, कहते नहीं कि चिकित्सा के क्षेत्र से परेशान होकर इन्होंने क्या है, आध्यात्म का सहारा लिया। और आध्यात्म का सहारा लिया, और क्या किया कि उस छोटी सी बच्ची को, ये जो संथारा प्रथा है, इसमें क्या होता है कि जब किसी की इच्छा होती है, ये प्रथा के अंतर्गत, ये जैन धर्म की प्रथा है, जब किसी की इच्छा होती है मरने की, यानी वो अपने सारे कार्य जीवन के, यानी मैंने जीवन देख लिया है, जो मुझे करना था, मतलब एक जीवन का उद्देश्य था, जो जीवन का उद्देश्य है, मैं उस जीवन को उस तरीके से जी चुकी, ठीक है, या मैंने जी लिया, तो क्या है, वो संथारा प्रथा में उसमें क्या होता है कि वो अपनी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से क्या है, प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, क्या, बिना अन्न कह सकते हैं, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना पानी पिए, बिना इस तरीके से रहेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, वो अपना प्राण त्याग देंगे। अब सोचिए, तो कोई भी धर्म हो, उसमें इस तरीके का पालन कराया जाए कि चलिए ठीक है, जो क्या है, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर समझ हो, जो उस चीज को करने के लिए तैयार हो ना। लेकिन वो बच्ची, क्या वो बच्ची इस धर्म को मानने लायक थी? इस धर्म को समझने लायक थी? क्या वो इस चीज को मान सकती थी? उसने ये चीज जाना, ये तो एक तरीके की। लेकिन उस 3 साल की बच्ची के को क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है, संथारा प्रथा के अंतर्गत उसे अन्न नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, और उसका कुछ मिनटों में ही उसकी क्या है, हत्या हो गई। तो ये आपको क्या लगता है? ये तो मैंने अपनी राय दी, तो ये मेरा मानना ऐसा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि 3 साल की बच्ची को इस तरीके से, वो 3 साल की बच्ची, कोई कैसे अपने बच्चे को इस तरीके से, अभी कोई माता पिता होते हैं, सबको तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ माँ बाप को अगर बात की जाए, तो बच्चे अगर भूखे रहते हैं तो उनकी खुद की खाने की इच्छा नहीं होती है ना। लेकिन कोई कैसे अपने बच्चे को, अगर बच्चे बीमार है, ठीक है, एक जगह डॉक्टर ने बोल दिया था, लेकिन जब तक जीवित रहता, कहते हैं कोई व्यक्ति मरने वाला होता है ना, तो भी उसको क्या है कि मुंह में पानी डाल देता है। लेकिन ये कैसे पेरेंट्स थे?
कि 3 साल की बच्ची जो कि इस धर्म के बारे में इन सब कुछ से अनजान थी, वो सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करती थी? अपने माता पिता पर, और उन्होंने ही उसके क्या है जान ले लिए। यही तो कहा जाएगा इस धर्म में क्या है, कि यही तो कहा जाएगा ठीक है वो लोग इस धर्म को निभाएं, वो लोग इस सब क्या कह सकते हैं रूढ़िवादी परंपराओं को निभाएं, जो जिनको इनके बारे में ज्ञान हो, जो अपनी चीज को समझ सके। लेकिन वो बच्ची क्या जानती थी? उस 3 साल की बच्ची को क्या पता था कि ये क्या नियम है, इसके क्या तरीके हैं, कैसे? लेकिन उस क्या है वो तड़प के मरी ना, तो क्या ये सही है? तो हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है मुंबई में वो मासूम की सर्जरी कराई गई थी, और ये मध्य प्रदेश इंदौर की ये घटना है। मध्य प्रदेश इंदौर की घटना है, जो कि एक दुखद घटना के, और 3 साल की बच्ची थी जो 4 महीने से क्या है करीब 3-4 महीने से वो बीमार थी, और क्या है उसको ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत थी। डॉक्टर ने इस तरीके से बताया कि ये क्या हुआ। लेकिन ये दिक्कतें जो सामने कब, ये सारी बातें सामने कब आई, तो इसके बारे में देखा जाए तो ये जब तथ्य आया सामने, जब इन लोगों ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बच्चे के नाम पर विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र जारी किया ना, विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र जारी किया, तब ये क्या है सारी बातें जो फैल गई। और इसमें जैन अनुष्ठान संथारा की शपथ लेने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बच्ची, दुनिया की सबसे कम उम्र की बच्ची को बताया गया। ठीक है, तो ये जब इसी के तहत क्या है ये पूरा ये फैल गया, सब तक ये मतलब बातें पहुंच गई। अब इस पर जो है कि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर घटना का क्या है एक्शन उस पर लिया है, और पूछा है, मतलब सबने क्या है कि उस पर बहुत सी बातें पूछी कि वो बच्ची जो है उस लायक नहीं थी, क्या ये सही था ना। इस मामले में इंदौर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। ठीक है, आयोग विशेष रूप से यह जानना चाहता है कि मासूम जो 3 साल की बच्ची थी, क्या वह जो संथारा का पालन कर रही थी, क्या वो कैसे आपको उसने बताया कि हाँ वो मतलब इसमें वो सहमति दे रही है? वो 3 साल की बच्ची ने कैसे आपको बताया कि वो संथारा प्रथा ले सकती है, या इसके अंतर्गत वो क्या है कि दीक्षित हो सकती है? ठीक है, तो ये क्या आपके मतलब मुझे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। सभी पढ़ रहे हैं, इतने शिक्षित हो रहे हैं, और इंदौर में सब चीज में वो हर क्षेत्र में आगे हो रहा है, और वहां पर इस चीज को इतना माना जा रहा है, वो भी जैन धर्म की। हर धर्म की अपनी कुछ प्रथाएं होती है। ठीक है, आप ऐसे खुद स्वेच्छा से कोई भी चीजें हो वो आप स्वेच्छा से करते हो तो वो बातें अलग है। ठीक है, किसी भी धर्म में कुछ भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं तो अगर आप वो स्वेच्छा से करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन किसी बच्ची को इस तरीके से जबरदस्ती करवाना, वो इस बारे में जानती भी नहीं है, आपके समाज के नियम से, आपके धर्म में वो किस धर्म की है उसको इसका भी ज्ञान नहीं था, क्या उसको इस चीज का ज्ञान था? लेकिन गजब के आजकल के पेरेंट्स हो गए हैं, क्या मतलब इन लोगों का पढ़ने का मतलब क्या रह गया है, शिक्षित होने का मतलब, ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है जो इन सब चीजों में वो क्या है जुड़ जाते हैं, और इतना उनका कह सकते हैं कि माइंड इस तरीके से हो गया है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते। तो कोई भी प्रथा है, कोई भी धर्म है, वो इस चीज को जरूर ये चीजें होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से करे, उस चीज को स्वेच्छा से माने, उसको समझे। ठीक है, लेकिन वो बच्ची अभी इस लायक नहीं थी अन्न और पानी ये सब चीज को छोड़ सके। तो आप लोगों ने समझा होगा कि संथारा प्रथा क्या है। ये जैन धर्म की प्रथा है, और इसमें क्या है जब व्यक्ति अपने से अपने जीवन को जी लेता है, अपने जो जिस उद्देश्य से वो आया उस चीज को वो पूरा कर लेता है, तो वो सोचता है कि ठीक है अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, तो क्या है वो उस टाइम किया जाता है। ठीक है, और ये भी स्वेच्छा से करते हैं। लेकिन ये 3 साल की बच्ची का एक तरीके से मेरी नजर में ये तो जान लेना हुआ ना। मुझे मतलब वीडियो बनाना था, ये इसी के बारे में था, मतलब हुआ कि आप लोगों से ये चीजें शेयर की जाए। आप लोग भी इस पर क्या राय देते हैं, आप लोग की क्या सोच है, ये सही है प्रथा? ये 3 साल की बच्ची के लिए करवाना सही था? या 3 साल की बच्ची को जिस टाइम वो किस तरीके से कुछ मिनटों में उसकी जान कैसे निकली होगी, बिना उसको प्यास लगी होगी, उसको भूख लगी होगी, तो उसको वो चीजें नहीं दी गई होंगी, क्या ये सही था? अभी अपने अपने आप पर रख के सोचा जाए तो कितनी तकलीफ, कितनी दिल दहला देने वाली ये घटना है। 3 साल की बच्ची की ये जो घटना हुई ये दिल दहला देने वाली है। कोई इस तरीके के नियम को, कोई इस तरीके के रूढ़िवादी परंपराओं को कोई कैसे मान सकता है? मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी छोटी सी बच्ची है, लेकिन मैं ऐसा कदम कभी नहीं, मैं उसको जीवन जब तक उसका जीवन है, मैं जब तक मेरा जीवन है। और ऐसे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं कि जहां अगर उन पे कोई आंच आती है तो वो ढाल बनकर खड़े होते हैं। ये नहीं कि, और जब तक हो सकेगा हर संभव लास्ट तक उसका प्रयास करते हैं उसके जीवन के लिए। ये कौन सी प्रथा है कि बच्चों को क्या अगर उसको बीमारी है तो आप उसका इलाज और कहीं करवाते, हर संभव प्रयास करते, हर मुमकिन लास्ट तक आप उम्मीद न छोड़ते।
ठीक है। जैसे कि अगर आपको ईश्वर में, अगर आपने आध्यात्म से इस चीज को माना था ना, तो कभी कभी माना भी जाता है कि हर चीज ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप ऊपर वाले पर विश्वास करके देखते, आप कहीं और इलाज करवाते, आपको इतना ही अगर ईश्वर पर विश्वास था तो एक बार मान के तो देखा होता आपने। आप ऊपर वाले पे विश्वास करते, आप उनको समझा होता आपने कि चलिए, और हर चीज में आप अगर ईश्वर से कोई भी चीजें जुड़ी होती हैं तो अगर तो उसमें शायद शब्द जुड़ा होता है, शायद हो सकता है कि बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ऐसी कोई इस तरीके की बीमारी थी नहीं कि, और आप देखते भी होंगे एक से एक बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन चलिए, ये तो आप लोगों तक ये बातें पहुंचानी थी। आप लोग का इस पर क्या राय है, आप लोग क्या राय देते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।